हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो आज भी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। कारण ये है कि टीचर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा देते हैं, बट स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के लिए इसको रट देते हैं। बट एग्जाम्स में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, आपको इसे समझना होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप इसको समझ कर पढ़ते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है टेंस। टेंस यानी काल। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टेंस वर्ड्स हमें कहाँ से मिला। द वर्ड टेंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स विच मीन्स टाइम। टेम्पस जो है, टेम्पस एक लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग है टाइम। ये वर्ड जो है हमें लैटिन शब्द से लिया गया है। तो अगर टेंस की बात करें, टेंस होता क्या है एक्चुअली, तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। ये क्या है, टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट्स करता है। एंड दे शो व्हेन द वर्क इज डन, दे आर। अब वो कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। टेंस के टाइप की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर हम हिंदी की बात करें तो प्रेजेंट टेंस मीन्स जो वर्तमान काल है आपका, और पास्ट टेंस जो भूतकाल है, और फ्यूचर टेंस जो आपका भविष्य काल है। और अगर हम वर्तमान काल की बात करें, वर्तमान मीन्स जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और अगर हम भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल जो होता है जो आने वाला काल है। तो ये 3 ही प्रकार के टेंस होते हैं, चौथा कोई टेंस नहीं होता है, पांचों कोई टेंस नहीं होता है। टेंस 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये 3 है। अब ये 3 जो है, इन तीनों के आगे चलकर चार चार प्रकार होते हैं। अब मजे की बात ये है कि ये 4 पार्ट बहुत इजी है लर्न करने के लिए, बस नाम का फर्क है। बाकी तीनों चीजें ऐसे ही रहेंगी। तीनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया आगे चलकर। हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट टेंस है इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब हम तीनों को समझेंगे, प्रेजेंट को भी समझेंगे, पास्ट को भी समझेंगे और को भी समझेंगे। तो दैट मीन्स वर्तमान काल को भी समझेंगे, भूतकाल को भी समझेंगे, भविष्य काल को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट है उसमें आपका पहला जो है वो इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तीसरा परफेक्ट टेंस है, और जो चौथा है वो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की, तो इंडेफिनिट टेंस जो है स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। मतलब अनिश्चित, कोई काम तय ना होना, जिसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है। कोई भी कार्य कब शुरू हुआ है, कब खत्म हुआ है, हमें ज्ञात नहीं है। तो जैसे मैं कहूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। या आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं डेली क्रिकेट खेलती हूँ। मतलब मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलती हूँ। या आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखती हूँ। अब कब से देखती हूँ, कब से खेलती हूँ, कब तक खेलूंगी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। ये नहीं कहा कब से खेलती हूँ, कब तक खेलूंगी। तो मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी, कब से देखती हूँ, कब तक देखूंगी, ये भी निर्धारित नहीं है समय यहाँ पे। सो मतलब क्या है कि जब टाइम की अनिश्चितता हो, जहां पर टाइम डिफाइन नहीं किया गया है कि मैं कब से खेल रही हूँ, कब तक खेलूंगी, वो है आपका इंडेफिनिट टेंस।
ठीक। अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, इसकी जो दूसरा पार्ट इसमें डिवाइड किया गया है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स, कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देखें तो क्या है, कंटिन्यू मीन्स चलते रहना, जारी रखना, लगातार काम जो हो रहा है। इसमें भी हम कार्य होने की समय सीमा मालूम नहीं है, हमें नहीं पता है कि काम कब से शुरू हुआ था और कब तक चलता रहेगा। बट इसमें क्या है कि काम जो है वो शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है कब तक चलेगा ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो। बट काम जो है वो कॉन्टिन्यूअस की बात है, लगातार चल रहा है, जारी है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक। तो इसमें भी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। मीन्स इन चारों सेंटेंस में जो है कॉन्टिन्यूअस वर्क चल रहा है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ मैं लगातार क्रिकेट खेल रही हूँ, कब से खेल रही हूँ कब तक खेलूंगी कुछ नहीं पता है, लेकिन क्रिकेट खेलना जो जारी है। अब ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें भी क्रिकेट खेलना जारी है, कब से शुरू किया कब खत्म होगा कुछ कंफर्म नहीं है। तो लगातार जो है काम चल रहा है, कब से खेल रही हूँ कब तक खेलूंगी ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन काम जो है वो अपने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है। सो दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानना है कि जहां लगातार जो है काम जारी है, काम चल रहा है, वो है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। कम टू द थर्ड पार्ट, जो इसका तीसरा पार्ट है, दैट्स इज परफेक्ट टेंस। अब एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें, सबसे पहले परफेक्ट टेंस को हमें देखना है कि तीसरा पार्ट है, ये वो टेंस है जिसमें काम के पूरा हो जाने का बोध है। मतलब काम के पूरा हो जाने का बोध है, कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, वर्क इज डन मीन्स है ना, काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब देखो कैसे इसमें समझना हो है मीन्स जैसे मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ। ठीक। आई हैव प्लेड क्रिकेट, अब काम हो चुका है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ। राकेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, राकेश अपना काम खत्म कर चुका है। ठीक है। तो ये टेंस बताता है कि कार्य हो चुका है, तो ये आता है आपका परफेक्ट टेंस में। राकेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तो आप सिंपली बोलेंगे राकेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस तरह से आप पहचानेंगे परफेक्ट टेंस को, मतलब जहां पर जो है वो कार्य हो चुका होगा। थर्ड फोर्थ पार्ट अगर हम देखें इसका, तो इसमें है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम पहले ये जानें कि ये जो टेंस है ये कॉम्बिनेशन है आपका परफेक्ट टेंस का और कॉन्टिन्यूअस टेंस का, दोनों को मिलाकर जो टेंस बना, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसमें देखो क्या है, परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेल है यहाँ पे, मतलब काम जो है काम हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है। परफेक्ट में क्या होता है, अभी हमने थर्ड में देखा कि परफेक्ट में काम हो चुका है, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कि काम हो भी चुका है और कॉन्टिन्यूअस भी है और कंटिन्यू भी है। सो सही मायने में बोलूं तो काम किसी समय से स्टार्ट होकर पूर्ण भी हो चुका है और कंटिन्यू भी चल रहा है। मीन्स मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही हूँ, सो आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखो कब से खेल रही हूँ ये बता दिया गया है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब हैव बीन प्लेइंग परफेक्ट में आ रहा है, हैव बीन, बट कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दैट मीन्स कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या है कि मैं जो हूँ क्रिकेट सुबह से खेल रही हूँ। टाइम भी बता दिया गया है कि कब से, सुबह से, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूअस भी है।
आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सो मैं जो हूँ सुबह से टीवी देख रही हूँ। ठीक, तो मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही हूँ, मैं सुबह से टीवी देख रही हूँ, तो मॉर्निंग से किसी समय से खेल रही हूँ या किसी समय से टीवी देख रही हूँ और अभी भी खेल ही रही हूँ और अभी भी देख ही रही हूँ। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ या पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे वाक्य आते हैं जहां पर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से खेल रही हूँ, मैं 2 बजे से खेल रही हूँ। तो वो जो है आपका होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइस, आई थिंक आपने ये अच्छे से जान लिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों चीजें कंबाइंड होती है, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी। तो ये हमने देखा अभी कि हमारा जो पहला जो प्रेजेंट टेंस है उसमें इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये 4 इसके पार्ट है जो अभी हमने देखे। अगर आप इंडेफिनेट में देखिए तो इंडेफिनेट वो सेंटेंस आते हैं जिसका टाइम समय निश्चित निर्धारित कार्य शुरू हुआ है, कब खत्म होना है नहीं पता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में जिसमें काम लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, इसमें भी कार्य कब स्टार्ट हुआ कब फिनिश होगा वी डोंट नो। और अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की तो परफेक्ट टेंस जो है इसमें सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, कार्य हो चुका होता है किसमें, परफेक्ट टेंस में। और अगर हम लास्ट की फोर्थ की बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसमें एक निश्चित समय में कार्य जो है स्टार्ट हुआ है बट अभी भी चल रहा है। तो ये 4 पार्ट्स थे जो आपके प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में। तो प्रेजेंट टेंस में जहाँ है हो हूँ, बट किसके साथ, अभी देखो 4 चीजें हैं हमारे पास, 4 टेंसेस है हमारे पास। ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट है। प्रेजेंट टेंस को जो भी हमने कवर किया कि 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें इंडेफिनिट टेंस की पहचान अगर हम करना चाहें तो उसमें ता है, ती है, ते है, डू एंड डज आता है। जैसे मैंने कहा भी है जब हमने पहले किया है, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें इंडेफिनिट अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, ही प्लेज क्रिकेट करते हैं तो एस और ई एस आएगा जहाँ पे डू और डज आएगा। इसको हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस है जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, है सब में आएगा। ठीक, तो रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने कहा था आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई एम, अब देखो एम यहाँ से आया ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है जहां पर आईएनजी आएगा। सो इज एम आर के साथ आपका आईएनजी आएगा और ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में जहां पर काम जारी है, जहां पर काम चल रहा है। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो चुका है, चुके हैं, या लिया है, ली है, इस तरह से जहां पे भी आए तो वो है परफेक्ट टेंस जहां पर काम हो चुका होता है। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसके साथ यूज होगी। जैसे आई हैव प्लेड, शी हैज प्लेड, दे हैव प्लेड, इस तरह से। ओके, एंड नाउ द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों के मेल से बना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो रहा है, रही है प्लस समय के साथ से के लिए हम यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सो हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी। जैसे मैंने अभी सेंटेंस कहा ही था कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर, इसी तरह से बहुत इजी है। इसी तरह से अगर हम पूरा टेंस समझना चाहेगा, इस पूरे टेंस को अंडरस्टैंड करना चाहेगी, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे, तो पूरा चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं।
अभी हमने कवर किया जो था वो प्रेजेंट टेंस था, ठीक। अगर हम पास्ट की बात करें, कुछ नहीं बदलेगा गाइस, बस इसके आगे पास्ट रख देना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद फोर्थ अगर हम देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह से हमने इंडेफिनिट को पहचाना, सॉरी प्रेजेंट टेंस को पहचाना कि इंडेफिनिट में कैसे काम करता है, कंटिन्यूअस में कैसे काम करता है, परफेक्ट में कैसे काम करता है, और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे काम करता है, उसी तरह से हम इसको पास्ट से भी जानेंगे कि पास्ट में कैसे काम करता है। अब पास्ट को पहचानेंगे कैसे, जिसकी पहचान था, थे और थी होगी। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक, मतलब यहाँ पे नन एक्शन वर्ब्स है। अब हमने जब इंडेफिनिट पहचाना था तो वहां पे ता है, ते है, ती है, लेकिन यहाँ पे था है, थे है, थी है। जैसे मैंने वहां पे लिखा था आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे डिड आएगा, आई डिड प्ले, या सिंपली आई प्लेड, ठीक। हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट आपको पहचानना है कि आप कैसे इसको पहचानेंगे। उसी तरह अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में भी जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं था, वहां पर रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस में तीनों के साथ आएगी, वो फिर चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो चाहे फिर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे मीन्स आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही थी। वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही थी। सेंटेंस एक ही है, आप उसको 12 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब वही फोर्थ, अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुकी थी और चुके थे। जैसे यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुकी है था, उसी तरह से यहाँ पे होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, यार चुका लिया, ली, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, मैंने वहां पे जब आपको कहा था कि कैसे आप यूज करेंगे, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे आएगा आई हैड प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वैसे ही परफेक्ट में, जिस तरह कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसी तरह से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ और फ्यूचर परफेक्ट के साथ, इन तीनों के साथ भी आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे तो था ही, लेकिन इसके साथ जो है टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का आपको यूज करना होगा। जैसे आई हैड बीन प्लेड क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक। अब वही थर्ड में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जो है उसमें गा गे गी इसकी पहचान है। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करते तो इसमें विल, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगी, ठीक। और इसी तरह से अगर हम इसमें दूसरा देखिए, कॉन्टिन्यूअस देखिए, तो कॉन्टिन्यूअस में का रहा होगा इस तरह से आएगा, ठीक है। सो आई विल बी प्लेइंग, ठीक। अब आईएनजी तो आएगा ही आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आएगी, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अगर हम बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट में चुका लिया होगा, चुका लिया होगा, चुका ली होगी, इस तरह से। सो आई विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल हैव प्लेड, ठीक।
अब अगर हम बात करें परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो इसमें क्या है, काम हो भी रहा है और हो भी चुका है, उसके साथ होगा। मीन्स कब से, वो सुबह से पढ़ा रहा होगा, है ना, इस तरह से इसमें जो है आपका सेंटेंस बनेगा। सो गाइस, ये था हमारा टेंस को पहचाना। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाई है। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका नेक्स्ट बात बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।